हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज हम प्लाजो पैंट की कुर्ती की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे के गले में तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें तिरछी पट्टी लगानी है और अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। जितनी जैसे जैसे हमारे गले की गोलाई गई है पीछे की, उसी गोलाई में हमें पट्टी लगानी है। इस तरीके से हम सिलाई करते जाएंगे और अब हमारी सिलाई हो चुकी है गले की। और अब हमारे गले की सिलाई हो चुकी है और अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट सिलाई से थोड़ी दूरी पे हो ताकि हमारी सिलाई ना कटे, नहीं तो हमारा कपड़ा भी ख़राब हो सकता है। इस तरीके से हमें कट लगाना है। हम पूरी जितनी गोलाई है उतने में थोड़ी थोड़ी दूरी पे कट लगाते हुए जाएंगे। और जहाँ जहाँ हमने पट्टी लगाई है वहाँ वहाँ हम कट लगाते हुए जाएंगे। कट इसलिए लगाते हैं ताकि हमें कपड़ा मोड़ने में आसानी रहे और सिलाई अच्छी आ सके। और अब हम इस तरीके से कपड़े के अंदर की साइड मोड़ के सिलाई कर देंगे। और अंदर मोड़ते हुए हम सिलाई करते हुए चले जाएंगे जैसे जैसे गले की गोलाई गई है। इस तरीके से हमें कपड़े को अंदर मोड़ना है और सिलाई करते जाना है। हम आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा रहे हैं कि आपको किस तरीके से सिलाई करनी है। और अब हमारे गले की सिलाई हो चुकी है। और अगर फ्रेंड्स आपको प्लाजो पैंट बनानी है तो उसकी कटिंग और सिलाई का वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और हमारे गले की सिलाई हो चुकी है और ये इस तरीके से दिख रहा है। और अब हम तीरा जोड़ेंगे, कंधों को जोड़ेंगे, दोनों पार्ट के कंधे, आगे और पीछे के पार्ट के कंधों को जोड़ेंगे। इस तरीके से हमें सिलाई करना है, दोनों कंधों को जोड़ना है। फिर दूसरे पार्ट के भी कंधों को जोड़ेंगे। इस तरीके से हमारा कंधा जुड़ गया है। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है कंधे का उसको हम हटा देंगे, कैंची से काट देंगे। उसके बाद बाजू लगाने से पहले हम बाजू की गोलाई में एक अलग से पट्टी लगाएंगे और फिर उसको मोड़ेंगे। इस तरीके से हमें पट्टी लगानी है। जैसे हमने दूसरी बाजू में लगाई है उसी तरीके से हमें पहली बाजू में लगानी है।
पहले हम पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से हमें आधा आधा इंच पे पट्टी लगाते हुए जाना है और इस तरीके से हमने पट्टी लगा दी है। अब हम इसको अंदर के साइड मोड़ के सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमें अंदर की साइड मोड़ना है और सिलाई कर देनी है। और अब हम सिलाई करते हुए जाएंगे। नीचे की तरफ हमें पट्टी को मोड़ के सिलाई करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरीके से हमने दोनों बाजू पे अलग से पट्टी लगा दी है ताकि बाजू जो हमारी छोटी हो रही थी उसकी लंबाई बढ़ सके। इस तरीके से हमने पट्टी लगा दी है। और अब हम बाजू लगाएंगे। तो पहले हम सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे। इस तरीके से हमें ऑल पिन से सेंटर को सेंटर से जोड़ देना, आर्म होल के सेंटर और बाजू के सेंटर को जोड़ देना है। फिर हम इस तरीके से ऑल पिन से बाजू को फिट कर देंगे। अगर आपके पास ऑल पिन नहीं है तो कच्चा भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम बाजू फिट कर देंगे। बिल्कुल गोलाई में हमें बाजू को फिट करना है। ऑल पिन बिल्कुल ढंग से लगाइएगा। और इस तरीके से हमने बाजू को फिट कर दिया है आर्म होल में। और दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से ऑल पिन से फिट कर दिया है। और अब हम दोनों बाजू की सिलाई कर देंगे। इस तरीके से बिल्कुल गोलाई में हमें सिलाई करते हुए जाना है। जिस तरीके से हमारे आर्म होल की गोलाई गई है उसी में। और कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है। कपड़ा अगर खींचेंगे तो फिर गोलाई सही नहीं आएगी। बिल्कुल आराम से कपड़े को पकड़ना है और बराबर करते हुए सिलाई करते हुए जाना है। और इस तरीके से हमने बाजू लगा दी है। ये हमारी बाजू लग चुकी है। और दूसरे पार्ट में भी हमने कि भी इसी तरीके से हम सिलाई कर देंगे। और दूसरे पार्ट में भी हमने सिलाई कर दी है। अब हमारी दोनों बाजू लग चुकी है। और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो बाजू की गोलाई जो थी वो हमारी 12 थी, तो उसका हाफ 6 होगा। आर्म होल हम 9 पे लेंगे या 9.5 पे लेंगे। फिर उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जब हम कटिंग करते हैं तो हम चेस्ट का 4th पार्ट लेते हैं। और जब हम फिटिंग करते हैं कपड़ा सिलने के लिए तो चेस्ट का
चेस्ट को 2 पार्ट में करते हैं, तो 38 इंच हमारी चेस्ट है, तो उसका हाफ हो जाएगा 19 इंच हो जाएगा। फिर हम 7 इंच का गैप लेंगे और फिर कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 7 इंच का गैप लेंगे। ध्यान रहे, अगर हमें कटिंग करनी होती है तो चेस्ट का 4th पार्ट लेना होता है, और फिटिंग करनी होती है तो चेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना, मतलब चेस्ट, कमर, हिप को 4th पार्ट में डिवाइड करना होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने, कमर हमारी 36 थी तो उसका 2 पार्ट में गया तो 18 इंच हुआ, तो इसलिए हमने 18 इंच पे लगा दिया। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो स्ट्रेट कुर्ती में हमारी हिप जो होती है वो चेस्ट के बराबर ही होती है, तो हम 13.5 या 13 इंच का गैप लेके हिप का निशान लगा देंगे। इस तरीके से हमने हिप का निशान लगा दिया। हिप हमारी 38 है, तो उसका 2nd पार्ट करेंगे तो 19 आएगा, 19 आएगा, जैसे हमने चेस्ट का निशान लगाया था उसी तरीके से। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी सिलाई का, कटिंग का वीडियो देखना है कुर्ती का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस तरीके से हम सारे निशानों को मिला देंगे। बिल्कुल अच्छे से मिला देना है निशानों को। ये हमारा निशान लग चुके हैं और अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। और जो हिप के पास आने के बाद फिर हम ऊपर की तरफ सिलाई को मोड़ देंगे, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है। फिर दूसरी साइड भी हम सिलाई कर देंगे, फिटिंग की सिलाई कर देंगे। और फिर हिप के पास आने के बाद हम सिलाई को ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, जैसे हमने आपको पहले की वीडियो में आपको दिखाया है। और इस तरीके से हमारी फिटिंग हुई है। ये हमारा बाजू का फिटिंग हो चुकी है, और ये चेस्ट का फिटिंग हो चुकी है, ये कमर और ये हिप साइड। और अब हम स्लिट मोड़ेंगे, तो स्लिट हमें 1 या 1.5 इंच के गैप में मोड़ना है। एक या 1.5 इंच का मार्जिन लेके हमें इस तरीके से मोड़ना है। तो आप चाहें तो पहले कच्चा कर सकते हैं, तो मैंने कच्चा कर लिया है इस तरीके से। 1.5 इंच का मार्जिन लेके मैंने कच्चा कर लिया है चारों तरफ से। और अब हम जो स्लिट है उसकी सिलाई कर देंगे।
जो भी एक्स्ट्रा धागा निकल रहा है उसको हम बाद में कट कर देंगे। इस तरीके से हमें स्लिट की सिलाई करनी है। और स्लिट की जब सिलाई हो जाए तब आप कच्चा हटा देंगे। और इस तरीके से हम स्लिट को ऊपर तक लेके जाएंगे। फिर हम दूसरे पार्ट की स्लिट को भी मोड़ेंगे, सिलाई करेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसको हम बाद में कटिंग करके फिनिशिंग दे देंगे। हमने फ्रेंड्स ए लाइन कुर्ती भी बनाई है, तो उसकी भी कटिंग आप देख के बना सकते हैं। उसकी कटिंग और सिलाई का वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस तरीके से हमें स्लिट मोड़नी है और सिलाई करते हुए जाना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सीखने में प्रॉब्लम है तो आप उस कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं सिलाई के बारे में। और इस तरीके से हमें ऊपर आके दूसरी सिलाई से मिलाना है। और इस तरीके से हमारी स्लिट मुड़ चुकी है। ये हमने स्लिट की सिलाई कर दी है, और जो भी कच्चा है उसको हम बाद में हटा देंगे। और अब हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है। पहनने पर हमारी कुर्ती इस तरीके से दिख रही है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग आई है इस कुर्ती की। और पैंट भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग है प्लाजो पैंट की। तो प्लाजो पैंट के साथ ये कुर्ती बहुत ही अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं स्लिट भी बिल्कुल अच्छे से मुड़ी है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।